500 साल पहले दुनिया में एक ऐसा शख्स देखा गया था जो शायद उस पूरे युग के लिए एक अभिशाप था। उस जमाने में अगर बच्चा रात को रोता तो माँ कहती, बेटे सो जा, सो जा नहीं तो चेंगिस खान आ जाएगा। इस आदमी ने ना सिर्फ लोगों को, ना सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को भी मिटा दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप चेंगिस खान के बारे में 21 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपके होश उड़ा दे। नंबर 21। शुरुआत करते हैं चेंगिस खान द्वारा किए गए कत्ले आम से। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चेंगिस खान ने करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ सोर्सेस तो इससे भी ज्यादा संख्या बताते हैं। 13वीं सेंचुरी में एक ईरानियन हिस्टोरियन थे जिनका नाम राशिद अल-दीन था। उन्होंने लिखा है कि चेंगिस खान ने ईरान में इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेंगिस खान के अटैक से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या तक पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गई। नंबर 20। चेंगिस खान की एक बेटी की शादी तोक्यूचर नामक एक शख्स से हुई थी जो चेंगिस खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए चेंगिस खान ने निशापुर की इंटायर पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन को बसने नहीं दिया, यहाँ तक कि वहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी खत्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों के स्कल्स का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई चेंगिस खान की फैमिली पर अटैक करने की जरूरत ना करे। नंबर 19। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के अकॉर्डिंग चेंगिस खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण एटमॉस्फेयर से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर, कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थी, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल, वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चेंगिस खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसे एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया था। नंबर 18। इतिहास का बिगेस्ट बारबेरियन होने के बाद भी चेंगिस खान कई मामलों में प्रोग्रेसिव बिलीफ्स रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने खुश रहेंगे उतना उनमें आपसी विद्रोह की संभावना कम रहेगी। इसीलिए उसने सभी को पूरी तरह रिलीजियस फ्रीडम दे रखी थी। यही कारण है कि वह अपने मंसूबों में इतना सक्सेसफुल रहा। नंबर 17। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें, इसीलिए वह अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनवाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चेंगिस खान के साथ ऐसा नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और न ही किसी सिक्के पर अपने जैसा चेहरा छपने दिया। चेंगिस खान की पहली इमेज उसके मरने के बाद ही बनाई गई थी। नंबर 16। चेंगिस खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। उसने अपने लिए एक अजीबोगरीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को यह हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चेंगिस खान को मरे हुए 8 सदियां बीत चुकी है। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही है। चेंगिस खान की कब्र के बारे में कई रहस्य और कहानियां भी जुड़ी हुई है। नंबर 15। चेंगिस खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को तीरंदाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने यह देखा तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियों की ज्यादातर पुरुषों से बेटर हॉर्स राइडिंग स्किल्स है। नंबर 14। मंगोलों के इतिहास में मृत्यु दंड देने का एक अजीब तरीका था।
जिसे चेंगिस खान ने भी अपनाया था। वह तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपिक। इसमें ऐसा किया जाता था कि लंबे पहियों वाली एक गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन देश के नागरिकों को यह हुक्म देता था कि वो सभी एक के बाद एक उस पहिए के पास जाकर खड़े हो जाए और जिस भी व्यक्ति की हाइट उस पहिए के आकार से लंबी होती थी उसका सर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस दौरान गाड़ियों के पहिए के एक्सल पिक की लंबाई 3 फीट होती थी, मतलब 3 फीट से लंबे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बख्शी जाएगी। सन 1202 में जब चंगिस खान की उसके राइफल जम्मू के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने उसके कबीले के खिलाफ इस तरीके का यूज किया था। उसने 3 फीट से लंबे हर इंसान का कत्ल कर दिया था, सिर्फ बच्चों को छोड़ा गया था। नंबर 13। आज जब कभी हम चेंगिस खान का नाम सुनते हैं तो एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बावजूद मंगोलिया में उसको बहुत ऊंचे मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चेंगिस खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ नेशन माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में तो उसका एक टेम्पल भी है जहाँ उसकी एज ए एंसेस्टर पूजा की जाती है। नंबर 12। आज चेंगिस खान मंगोलिया में एक नेशनल हीरो की तरह देखे जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी में शोभित रूप से चेंगिस खान का नाम लेना भी अपराध था। सोवियत यूनियन ने चेंगिस खान की यादें लोगों के जहन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चेंगिस खान के जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी। इसके बाद मंगोलियन रिवॉल्यूशन के दौरान चेंगिस खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चेंगिस खान मंगोलिया की कला और संस्कृति में वापस आ गए, यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में चेंगिस खान का ही चित्र नजर आता है। नंबर 11। चेंगिस खान के नाम में खान होने से बहुत लोगों को यह लगता है कि वह मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वह किस धर्म को मानता था इस पर बाद में आएंगे, पहले उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। चेंगिस खान का असली नाम तेमुजिन था। तेमुजिन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ब्लैक स्मिथ होता है। चेंगिस खान टाइटल उसको बाद में मिला। चेंगिस खान नाम कहाँ से निकला है, इसको लेकर हिस्टोरियंस अभी भी अनश्योर है। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलियन भाषा के शब्द चेंग से चेंगिस खान नाम निकला है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। लेकिन चेंगिस खान की इंग्लिश स्पेलिंग गेंगिस खान कहाँ से आई, इस बारे में जानकारी नहीं मिलती। खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता था, इसका मतलब रूलर होता था, और यह टाइटल मंगोलियन ट्राइब्स के लोग अपने लीडर को देते थे। सो चेंगिस खान का मतलब है यूनिवर्सल रूलर। नंबर 10। 13th सेंचुरी से पहले नॉर्थ और वेस्ट चाइना में बहुत से नोमैडिक ग्रुप्स थे, जिन्होंने धीरे धीरे बसे हुए क्षेत्रों में आना शुरू कर दिया। मंगोल्स भी इन्हीं में से एक थे जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तेमुजिन भी इन्हीं लोगों में से एक था जिसने 1206 में इन सभी छोटे छोटे कबीलों को एक किया और इनका लीडर बन गया। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसने चेंगिस खान टाइटल अडॉप्ट किया था। नंबर 9। अब बात करेंगे चेंगिस खान का धर्म क्या था। चेंगिस खान तेंजग्रीम धर्म को मानता था। तेंजग्रीम एक पुराना सेंट्रल एशियन धर्म था और इसके मानने वाले आज भी सेंट्रल एशिया के कई देशों में रहते हैं। यह मंगोल और तुर्क लोगों का मुख्य धर्म था। इस धर्म में मोनोथेज्म, ओझा प्रथा, टोटल प्रथा और पूर्वजों की पूजा जैसी कई चीजें शामिल थी। नंबर 8। चेंगिस खान की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद है जो उसके समय में उसके बारे में लिखे गए थे। कुछ सोर्सेज जो चेंगिस खान के समय के बारे में जानकारी देते हैं उनमें मतभेद है। चेंगिस खान के बचपन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सिर्फ इस एक बुक की वजह से, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। यह बुक चेंगिस खान की डेथ के कुछ समय बाद लिखी गई थी और यह बुक मंगोलियन भाषा का सबसे पुराना लिटरेरी वर्क है जो आज तक हमारे पास बचा हुआ है। इस बुक को लिखने वाले का कोई अता पता नहीं है। यह किताब मंगोल रॉयल फैमिली के बारे में लिखी गई थी। सदियों तक यह किताब लुप्त रही, फिर 19th सेंचुरी में अचानक इसकी एक चाइनीज कॉपी बाहर आ गई और इसके बाद ही हमारे पास चेंगिस खान को लेकर इतनी जानकारी उपलब्ध है।
नंबर 7, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में लिखा है कि मंगोल चेंगिस खान अपने हाथ में ब्लड क्लॉट लिए हुए पैदा हुआ था। कबीले का लोगों का ऐसा मानना था कि यह एक एडिशनल साइन है कि बच्चा बड़ा होकर एक ग्रेट लीडर बनेगा। नंबर 6, चेंगिस खान का सौतेला भाई जिसका नाम पेक्टर था, बचपन में तेमुजीन को बहुत तंग करता था। वह तेमुजीन का खाना उससे छीन लेता था। तेमुजीन अपने भाई की इन हरकतों को सहते हुए बड़ा हुआ था। आखिरकार उसने तंग आकर अपने भाई की हत्या कर दी। उस वक्त तेमुजीन सिर्फ 14 साल का था। नंबर 5, चेंगिस खान मानता था कि एक आदमी की स्ट्रेंथ का पता इस बात से चलता है कि वह अपने पीछे कितने बच्चे छोड़कर गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियां थी। एक स्टडी से यह पता चला है कि एशिया में रह रहे 8% लोग आइडेंटिकल वाई क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, जो शायद चेंगिस खान से शुरू होता है। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया है कि आज दुनिया में चेंगिस खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद है। मतलब हर 200 में से एक आदमी चेंगिस खान का वंशज है। नंबर 4, सन 2001 में मंगोलिया की कैपिटल से 880 किलोमीटर दूर एक किले को खोजा गया था। यह बताया गया कि यह किला चेंगिस खान से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर माना जाता है कि चेंगिस खान ने सिर्फ तलवार के जोर पर अपनी सल्तनत को इतना विशाल बनाया, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। नंबर 3, तेमुजीन बाकी इंसान से बहुत ज्यादा चालाक था। वह दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि वे उन राज्यों के राजाओं से शादी करें और इसके बाद जब राजा मर जाएगा तो राजा की पत्नी यानी चेंगिस खान की बेटी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे, तो इसके जवाब में उस राजा की पत्नी को ही खत्म कर दिया जाता था और तब उस राजा को अपनी बेटी से शादी करने के लिए चेंगिस खान मजबूर करता था। इस तरह वह दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मंगोलियन आर्मी युद्ध के लिए जाती थी तो चेंगिस खान इस बात का अच्छे से ख्याल रखता था कि लड़ाई के दौरान यह दूसरे राजा सबसे आगे रहे, ताकि मरने वालों में सबसे पहले हो और चेंगिस खान की बेटियां जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठे। और इस तरह उसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। नंबर 2, सन 1201 में ताइजू ट्राइब के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक तीर ने चेंगिस खान के घोड़े को मार गिराया और चेंगिस खान बुरी तरह घायल हो गया। आखिर में जीत चेंगिस खान की ही हुई, लेकिन बाद में चेंगिस खान ने ताइजू ट्राइब के बंदी बनाए गए सभी कैदियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उसके घोड़े को तीर मारने वाला शख्स कौन था। एक सैनिक बहादुरी से चेंगिस खान के सामने आया और उसने स्वीकार किया कि यह तीर उसने चलाया था। चेंगिस खान ने उसके हुनर और बहादुरी को देखते हुए उसे अपनी आर्मी में ऑफिसर बना दिया और बाद में उसे चेपे नाम दिया। चेपे का अर्थ होता है नंबर 1। अगर इतिहास के ग्रेटेस्ट नाम की बात करें तो आपको शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट याद आते होंगे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो चेंगिस खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने अलेक्जेंडर से भी दोगुने क्षेत्र को जीत लिया था। वहीं अलेक्जेंडर की शुरुआत ही मैसेडोनिया के प्रिंस के रूप में हुई थी और उसके पास वेल ट्रेन्ड और लॉयल आर्मी थी, जबकि चेंगिस खान की शुरुआत एक छोटे से गरीब कबीले से हुई थी और उसे अपने दम पर सभी मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट करना पड़ा था। अलेक्जेंडर को बचपन में अरस्तु जैसे महान गुरु से शिक्षा मिली थी, जबकि चेंगिस खान के पास खुद की समझ के अलावा और कोई गुरु नहीं था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 2 साल में ही मैसेडोनिया का पतन हो गया, जबकि चेंगिस खान की मृत्यु के 141 साल बाद तक मंगोलों ने शासन किया। दरअसल वेस्टर्न लोगों ने चेंगिस खान को एक कॉन्क्यूरर के रूप में पूरी तरह से भुला दिया है। वो उसे सिर्फ एक बारबेरियन मानते हैं जो सिर्फ लोगों को आतंकित करना जानता था, लेकिन यह भी तो शायद सच ही है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।